हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों हम लोग कुछ सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ करेंगे। सेवंथ क्या करेंगे? सेवंथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है। सपोज करने के लिए कह रहा है, सब कुछ सपोज ही करोगे सर क्या? कोई नहीं बच्चों, सॉल्व करते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। यहाँ पे भी डीपीआ यूज हो रहा है। क्या डीपीआ? मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जिसको नहीं पता डीपी क्या होता है, तुरंत कूद गया इस क्वेश्चन पे, तो उसके लिए है वीडियो फर्स्ट, उसको जरूर देखना, ठीक है। इस चैप्टर की जो सबसे पहली वीडियो फर्स्ट है उसे देखो, और वीडियो सेकंड देखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन, पहली वीडियो में डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन दोनों से अच्छे से समझाने की कोशिश की, फील दिया है। फिर मैंने क्या किया, डीपी को एनसीईआरटी के मेथड से समझाया है कि भाई साहब एनसीईआरटी में कैसे समझाते हैं। तो दोनों देख लोगे तो आपका रेस एकदम मजबूत हो जाने वाला है बाबू, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है सॉल्व करने में। इसमें क्या रहा है, कभी चीनी देखा है क्या आपने, बता दो मुझको। उम्मीद करता हूं देखा होगा। तो देखो, अब जब 1 केजी चीनी लेके आते हो तो इतने सारे छोटे छोटे दाने होते हैं ना। अब मैं आपसे कहूं कि चलो 1 किलो चीनी तो आप एकदम खा जाते हो, चबा डालते हो, एकदम मस्त खत्म कर देते हो। 1-2 हफ्ते में खत्म कर देते हो आप। 1-2 हफ्ते नहीं सर, 1 महीना लग जाता है, ठीक है, मान लेते हैं खत्म कर देते हो। बट मैं कहूं कि भाई साहब चलो आज आपको एक बहुत बड़ा काम देते हैं। चीनी के हर एक क्रिस्टल को, छोटे क्रिस्टल को गिनो। क्या सर पूरी जिंदगी बीत जाएगी बट मैं गिन नहीं पाऊंगा सर। यह क्वेश्चन मत दो, क्वेश्चन सॉल्व करवा लो, ये मत करवाओ हमसे। चलो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। फिर कह रहा है, सपोज कह रहा है कि सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 × 10⁶ क्रिस्टल। मतलब समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया, अभी बताते हैं। कह रहा है कि जो 2 kg शुगर है, 2 किलो शुगर जो है उसमें कितने 9 × 10⁶ का मतलब समझे कि 9 कितनी बार 0, 1 2 3 4 5 6 इतने क्रिस्टल छोटे दाने होते हैं। 2 kg में अगर इतने दाने होते हैं तो पूछ क्या रहे हैं, 5 kg में कितने दाने होंगे। यही पूछ रहा है, कितने दाने होंगे। और साथ ही साथ पूछ रहा है 5 का तो ठीक है, बताओ 1.2 kg में कितने दाने होंगे, ये पूछ रहे हैं भाई साहब। तो दाना दाना करना है हमको। अरे भाई साहब क्या सर जी हैं, भूत सवारा जाता है गाने का आपको। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अपने को दाना निकालना है, दाना कह रहे क्रिस्टल निकालना है, ठीक है। क्या क्रिस्टल निकालना है कि 5 kg में कितने क्रिस्टल होंगे, 1.2 kg में कितने शुगर के क्रिस्टल्स होंगे, क्रिस्टल। तो हम लोग चलते हैं, एक टेबलवा बना लेते हैं। टेबलवा मास्टर हम लोग बन गए हैं, टेबलवा मास्टर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फटाक से यूं क्या करते हैं, इसको रब करें कहा, चलो कर देते हैं फटाक से। देखो इसको आप एक अच्छे तरीके से, एक फटाक से तरीके से कर सकते हो। यूनिट्रिया मेथड लगा के क्या कर सकते हो, आपको 2 kg का दिया है, हाँ कि ना, आप 1 kg का निकाल लो। 2 kg का दिया, 1 kg मतलब क्या, 2 से इसको डिवाइड कर दो। तो मतलब क्या आप क्या करोगे, 9 × 10⁶ है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 kg का मिल जाएगा। अब आपको 1 kg का पता चल गया, इतने क्रिस्टल होते हैं, तो 5 kg के कितने हो जाएंगे, इस पूरे को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 9 × 10⁶ अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 5, अपॉन हमारा इनटू में 5 आ जाएगा और डिवाइड में 2 हो जाएगा। इनटू में 5 हो जाएगा, डिवाइड में बच्चों 2 हो जाएगा, डिवाइड में 2 हो जाएगा और इनटू में 5 हो जाएगा। समझ में आया क्या? उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको फटाक से आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये वाला। और अगर 1.2 का निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, ये 1 kg का है तो 1.2 का क्या होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1.2 से तो आपका आ जाएगा 1.2 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आगे होगा। चलिए अब हम लोग इसे रब करना शुरू करते हैं, इसको क्या करते हैं, रब करना शुरू करते हैं। तो ये एक तरीका था निकालने का, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करिए, अच्छे से रब मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, टेबल बनाता हूँ ताकि आपको टेबल कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको टेबल कर देंगे बाबू। अब देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे बनाते हैं फटाक से, इधर यहाँ फटाक से, तो यहाँ पे लिखेंगे शुगर इन केजी, हाँ कि ना। और क्या है, शुगर क्रिस्टल, ठीक है, शुगर क्रिस्टल्स, ठीक है। तो हम लोग को पता है क्या,
हम लोग को क्या पता है, हम लोग को कुछ नहीं पता सर। पता है ना बाबू कि अगर 2 kg शुगर ले रहे हैं, हाँ कि ना 2 kg शुगर ले रहे हैं, तो अपने को कितना क्रिस्टल मिल रहा है, 9 × 10 का पावर। पावर नहीं कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। जी ने याद रखा है कि भाई साहब पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट। सुनो काफी बच्चों को लगता होगा जैसे 10 है लिखा, 10 के ऊपर यहाँ पे लिख गया है 6 लिख लिया है, तो काफी बच्चों को लगता है, जानते हो क्या है कि ई हमार पावर है, काहे पावर है, बट ई तोहार पावर ना होता है, ई पावर ना होता है, ई पावर ना होता है, ई होता है एक्सपोनेंट कहत है। ई को क्या कहत है, ई को एक्सपोनेंट कहत है। और ये जो ई होता है ना, ये ई को बेस कहत है। और पावर जो होता है ना, जानते हो ई को कहत है, ये पूरा का पूरा जो होता है ना, ये जो पूरा पूरा होता है, इसको कहते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, पारे बच्चों, इस दोनों को कहते हैं मिला के पावर। क्या कहते हैं, पावर, इसको पावर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। पावर क्यों कहते हैं, एक्सपोनेंट क्यों कहते हैं, काफी बच्चों को नहीं समझ में आता था, अब आपको हमेशा आएगा, ठीक है ना। ये चीज गलत पढ़ते हो आप, ठीक है। ये हो जाता है अपना 6। अब कह रहा है 5 kg में निकालो, और कितना कह रहा है 1.2 kg में निकालो, 1.2 kg में निकालो। तो ई अपने को निकालना है, क्या करना है, ई अपने को निकालना है। तो ई अपने को निकालना है, तो ई अपने को निकालते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। इससे आपको इतना समझ में आ गया, यहां से आपको डीपी लग रहा है या नहीं, इसको समझो पहले, हाँ लगेगा या नहीं ये समझो। कैसे, अगर शुगर है, शुगर की मात्रा को मैं बढ़ाऊंगा, मतलब 2 से अगर मैं 5 kg कर देता हूं, तो नंबर ऑफ क्रिस्टल बढ़ेंगे या घटेंगे, ये आप बताओ। अरे बाबू सही बात है, 5 किलो मतलब झोला भर के अब लेके आएंगे, लाद के लेके आएंगे। अब लाद के लेके आओगे तो नंबर ऑफ क्रिस्टल भी तो लग जाएंगे आपके ऊपर, हाँ कि ना, समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं 2 kg है हमारा, 5 kg है। अब 2 kg, अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको मान सकते हैं, यहाँ पे अब कंडीशन लगा देते हैं, हाँ फॉलो करेगा, मतलब x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2, y2 इक्वल्स टू x3/y3 इक्वल टू k होगा, हाँ कि ना। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। चलिए निकालना शुरू करते हैं, इसका निकालते हैं और इसका निकालते हैं। अब देखो हमें निकालना है ये y2 और इसे निकालना है y3। अगर हम इसको मान ले x, इसको मान ले y, हमारा x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 y3, ठीक। तो हमें पता है इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होने वाला है, हमारा सेमा होने वाला है, सेमा, ठीक है ना। सेमा मतलब क्या, सेम रेशियो होने वाला है। अब चलिए निकालते हैं, x1 की वैल्यू क्या है हमारी 2 kg में ले लेते हैं, तो 2 क्या है 9 × 10 का एक्सपोनेंट 6 इक्वल्स टू हमारा x2 कितना है 5 अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा y2। तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y2 की वैल्यू आ जाएगी इधर और ये चला जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा 5 × 9 × 10 का एक्सपोनेंट 6/2, ठीक है ना। 10 का एक्सपोनेंट 6/2 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको क्या कर सकते हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप क्या करो 9 को इससे मल्टीप्लाई करो, 9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9 5 45, ये आ जाएगा 4 5 × 10 का एक्सपोनेंट 6 आ जाएगा, 10 का एक्सपोनेंट 6 आ जाएगा, अपॉन में 2 है। अब चाहो तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, हाँ कि ना, 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4 और पॉइंट में आ जाएगा हमारा क्या, पॉइंट में आ जाएगा बच्चों 2 2 जा 4.5, 22.5। तो आंसर देखो ये आ रहा है 22.5 × 10 का एक्सपोनेंट 6। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर कोई गलत नहीं है, आंसर कोई गलत नहीं है, बट इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई साहब, ये तो मैं भूल गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अरे बाबू जब मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाया था ना, जब बाबू मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जब भी अगर कोई ऐसी वैल्यू दी हो उसमें क्या हो, m × 10 का एक्सपोनेंट n हो, जहाँ पे जो m होना चाहिए, मतलब जो ये होना चाहिए वो क्या हो, 1 से बड़ा हो या 1 से बड़ा हो या 1 हो या फिर देखो क्या होती है, 2 कंडीशन होती है। क्या होती है, m की जो वैल्यू होनी चाहिए 10 से छोटी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 के बराबर होनी चाहिए। और n कहता है n इज अ नॉन जीरो इंटीजर, मतलब जीरो ना हो और कोई भी इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर। तो यही हम लोग लगाएंगे और m भी हमारा एक इंटीजर होता है, क्या होता है, इंटीजर होता है। तो यही होती है कंडीशन। तो इस कंडीशन को हम लोग फॉलो कैसे करेंगे, m को बस देखो, m को आपको क्या बनाना है, 1 से बड़ा बनाना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 22.5 है, 22.5 तो 10 से बड़ा है, तो यहाँ का 1 0 नीचे ले लेंगे, 1 0 नीचे ले लेंगे। 1 0 नीचे कैसे लेंगे सर, नीचे कैसे लेंगे बताओ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, हाँ कि ना। तो ये वाला जो होगा 10 इसमें यूज हो जाएगा, ये वाला 10 क्या होगा, इसमें यूज हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 2.25 ×
10 इसमें अब ये वाला जो 10 है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10 की पावर 7 हो जाएगा, पावर कह रहे हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10 का एक्सपोनेंट 7, ये लिख सकते हो, ठीक है ना। या फिर चाहो तो सिर्फ वो भी लिख सकते हो जो आया था आंसर, क्या लिख सकते हो और कि यहाँ लिख सकते हो कि ये आ जाएगा 22.5 इंटू 10 का एक्सपोनेंट 6, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, हमारा आंसर गलत आ रहा क्या, नहीं आंसर गलत नहीं आ रहा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। चलो अब इसको निकालते हैं y3 निकालते हैं। देखो ये क्वांटिटी बढ़ी तो ये भी क्वांटिटी बढ़ गई। अब निकालते हैं y3, निकालते हैं y3 भी हम लोग इसी से निकालेंगे, क्या है 2, ये क्या हो जाएगा, ये कैसे निकालेंगे y3 कैसे निकालेंगे, फिर से यही वाली कंडीशन लगाएंगे। कौन सी कंडीशन, सेकंड अब हमने निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x3 अपॉन y3 का निकालेंगे। x1 हमारा क्या है, ये आ जाएगा 2 अपॉन 9 इंटू 10 का एक्सपोनेंट क्या है 6 विच इज इक्वल्स टू x3 हमारा 1.2 है, अपॉन में हमारा क्या है y3 हमें निकालना है। y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9 इंटू 10 का एक्सपोनेंट 6 इंटू 1.2 अपॉन में हम लोग लिखेंगे 2, अपॉन में लिखेंगे 2। अब इसको हम लोग करना शुरू करते हैं तो हमारा जाएगा 2 1 जा, अब क्या करते हैं 2 को अभी हम लोग छेड़ते नहीं तो नीचे लिखो 2, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 के 8 हासिल आया 1, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 10 का पावर 10 का एक्सपोनेंट 6 अपॉन 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, पॉइंट लगा 2 4 जा, तो आ गया हमारा क्या, हमारा गया 5.4 इंटू 10 का एक्सपोनेंट 6, आ गया हमारा आंसर आ गया 5.4 इंटू 10 का एक्सपोनेंट 6। तो देखो ये वाली जो m की वैल्यू है क्या है 10 से छोटी और 1 से बड़ी है, तो हम अब यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करेंगे, ये हमारा आंसर सही है। तो प्यारे बच्चों आपको लग रहा होगा क्या सर जी क्या आपने क्या कर क्या दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो हम लोगों ने यहाँ तक एक चीज करी थी, ये ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ अलग है, ठीक है ना। समझ में आया क्या। तो ये हमारा पहला तरीका हुआ, इस सटाक से इसको सॉल्व किया और सटाक से इसको निकाला। तो ये जो आ रहा है ना ये बता रहा है हमको कि 5 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे, छोटे 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 दाने होंगे, और ये हमें बता रहा है कि 1.2 kg में कितने छोटे 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 दाने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक बार फटाक से मैच करके देखें कहा हमारा आंसर सही आवत है कि ना आवत है, हमारा कुछ गलत तो ना आवत है। तो एक बार देख लेते हैं, फटाक से चेक करते हैं। तो आप भी क्या करो अपनी बुकवा उठाओ और बुकवा को देखना शुरू करो। तो हमारा ये आ रहा है 5.4 इंटू 10 की पावर 6 आ रही है, बहुत गजब गजब एकदम जवाब आ रहा है। तो यहाँ पे और इसमें 2.225 इंटू 10 की पावर 7, 2.25 इंटू 10 की पावर 7, बिल्कुल 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 बाबू बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम मजा आ गया सॉल्व करके। अरे सर जी क्या था इसमें, बस ये चीज़ याद रखना कि आप ये वाली कंडीशन हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया है, ठीक है। ये जो हमारा आंसर आ रहा था यहाँ पे हम लोगों ने, हमारा एक्चुअली में आंसर कितना आ रहा था, हमारा आ रहा था यहाँ पे 22.5 इंटू 10 का एक्सपोनेंट 6 ये आ रहा था। ये एक्चुअली ये यूजुअल मतलब कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। अगर आपको समझना है कि भाई सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कैसे हम लोग किसी डेसिमल वाली वैल्यूज को स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, तो एक वीडियो बनाई मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म करके। आप मुझे बताइएगा अगर आपको जानना है, एग्जाम में आता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म का एक चैप्टर है जिसमें ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर आपको जानना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बदलते हैं, अगर आपको नहीं पता तो क्या करो कमेंट करके बताओ कि सर जी या भैया जी या दोस्त भैया मुझे नहीं समझ में आता, हमको बता दीजिए कहाँ मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा फटाक से डिस्क्रिप्शन में क्या करूंगा इस वीडियो को फटाक से चिपका दूंगा, उस पर क्लिक करना और आप देख सकते हो। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और इसको रिवाइज करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बल्ले बल्ले करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बाय बाय।